आज का हमारा चैप्टर फ्रैक्शन के ऊपर है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से फ्रैक्शंस से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में मिलते हैं। भिन्न इस फॉर्मेट में होता है a/b, जैसे 1/2, 3/4, 5/6 इस फॉर्मेट में होता है। फ्रैक्शन कुल 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल फ्रैक्शन जिसे साधारण भिन्न कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन जिसे दशमलव भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे सतत भिन्न कहते हैं। इसमें बहुत सारी भिन्नों का मिश्रण होता है। सबसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन को देखते हैं जिसे साधारण भिन्न कहा जाता है। साधारण भिन्न कैसी होती है? 1/2, 4/5, 6/11 इस तरह के भिन्न को हम साधारण भिन्न कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जैसे 3/10 लिखते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? 0.3। इस तरह के भिन्न को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 9/100 इक्वल टू 0.09। इसे 9 को अगर 100 से हम डिवाइड करें तो हमें 0.09 मिलेगा। 3 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमें 0.3 मिलेगा। इसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, सतत भिन्न। इसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं। इस तरह के भिन्न को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इस भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर सिंप्लीफिकेशन में एक वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो हमने ये सीख लिया सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन ये है, दशमलव भिन्न। इस तरह के फ्रैक्शन को दशमलव भिन्न कहा जाता है। जैसे 3/10 है, जिसका हर 10 की घात में हो, मतलब जिसे हम तोड़ के इस तरह लिख सकते हैं, उस प्रकार के भिन्न को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन इसे कहते हैं। इस तरह के फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इस तरह के फ्रैक्शन से हम कुछ प्रश्न बनाएंगे और सीखेंगे कि किस किस तरह के प्रश्न हमारे परीक्षाओं में आते हैं। एकदम बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। ये टाइप 1 है, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदले। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं बहुत सारी परीक्षाओं में। तो ये टाइप 1 है। इसमें जैसे कोई भिन्न दिया होता है, जैसे 1/2, ये हमें पता है कि ये साधारण भिन्न है, ये साधारण भिन्न है। इसे हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। तो हम इसे क्या करेंगे? 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली संख्या छोटी है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। हम नॉर्मल करके पहले देखते हैं। हम पॉइंट में लेंगे, यहाँ 1 0 आएगा और इसे 5 से ये पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास कितना आया है? 0.5। ये हो जाएगा हमारा दशमलव भिन्न। ऐसे आप देख के भी आंसर बता सकते हैं इसे, कि इसका आंसर 0.5 आएगा। तो ये टाइप 1 है, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदले। अब हम टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 क्या है? दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदले। टाइप 1 हमने पढ़ा था साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदले। ये टाइप 2 है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदले। तो यहाँ आपको दशमलव भिन्न दिया होगा, जैसे 0.4 ये हमारा दशमलव भिन्न है, इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है। इसे हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ 1 लिख के, पॉइंट के बाद 1 अंक है, हम यहाँ 1 0 बैठाने से हमारा यहाँ से दशमलव हट जाएगा। यहाँ 0.4 था, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 लिख के हम यहाँ 0 लिखेंगे तो हमारा दशमलव हट जाएगा। तो हम इसे 4/10 लिख सकते हैं। अब इसे हम कटाते हैं, 2 2 4, 2 5 10, ये हमारा साधारण भिन्न आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। तो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में हम इस तरह बदलेंगे। टाइप 3 में क्या है? सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न निकाले। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। जैसे हमारे पास कुछ भिन्न दिए रहेंगे, 7/10, 9/10, 5/10, इस तरह के हमारे पास भिन्न है। इसे हमें बताना है कि सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी है। ये केस 1 है, ये केस 1 है जहाँ पे हर समान है, हर समान है, अंश बदल रहा है पर हर समान है। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। अगर हर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। जैसे यहाँ सबका हर समान है तो यहाँ पे 9 सबसे बड़ा है तो ये सबसे
बड़ा भिन्न होगा, ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। और सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, ये सबसे छोटा भिन्न होगा। इस तरह हम, अगर हर समान है तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि सबसे छोटा वाला कौन सा है और सबसे बड़ा वाला कौन सा है। अगर हर बदल दिया जाए तो इसे हम अलग तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हर बदल गया है, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, ये एक सिंपल मेथड है, इसका एलसीएम निकाल के हम इसे बना सकते हैं, पर यह बहुत ही लंबा होगा। ये केस 2 है, इसे हम कैसे निकालेंगे, अंश और हर का अंतर चेक करेंगे। 7 और 2 में कितना डिफरेंस है, 7 और 2 में 5 का डिफरेंस है। इस 5 से हम 2 को डिवाइड कर देंगे, इस यहाँ 0 आएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा इसका आ जाएगा 0.4। अब हम इसे करते हैं, 8 और 3 में कितना डिफरेंस है, 8 और 3 में 5 का डिफरेंस है। 5 से इस अंश को हम डिवाइड करेंगे, 3, 0 यहाँ 0 आएगा, 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ गया 0.6, इसका वैल्यू आ गया 0.6। अब यहाँ देखते हैं 5/11, 5/11 में कितना डिफरेंस है, 5/11 में 6 का डिफरेंस है, तो इस 6 से हम 5 को डिवाइड करेंगे, 0 यहाँ 0 आ जाएगा, ये कितना बार में कटेगा, 8 बार में, 8 छक 48, यहाँ से आ जाएगा 2 शेष, तो यहाँ से हमें मिल गया 0.8। अब क्या बचा, 9/16, 9/16 में कितना डिफरेंस है, 9/16 में 7 का डिफरेंस है, तो हम 7 से 9 को डिवाइड करेंगे, पहले एक बार में जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट दे के हम यहाँ 0 लिखेंगे, तो ये 14 बार में जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 6 शेष, तो यहाँ से हमारा कितना मिला, 1.2, इसका वैल्यू है 0.4, इसका 0.6, इसका 0.8 और 9/16 का 1.2। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा भिन्न ये है जिसका वैल्यू 1.2 है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, 0.4, मतलब 2/7 सबसे छोटा भिन्न होगा। इस तरह हम किसी भी प्रश्न का डिफरेंस निकाल के हम बड़े वाले भिन्न और छोटे वाले भिन्न का पता कर सकते हैं। इस प्रश्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 9/16, और सबसे छोटा भिन्न 2/7। ये टाइप 4 है। इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम जिसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा, मतलब हमें भिन्न को बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह हमें इसे सजाना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, यहाँ पे घटते हुए क्रम में सजाना है, घटते हुए क्रम में सजाना है। घटते हुए क्रम का क्या मतलब है, सबसे बड़ा वाला होगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उसके बाद अंतिम में सबसे छोटा, इस तरह हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। आइए एक प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्न क्या है, 2/7, 3/8, 5/11 और 9/16। इसे हम डिफरेंस निकाल के करेंगे, तो 2 और 7 का डिफरेंस कितना है, 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 0.4। यहाँ डिफरेंस कितना है 5 का, 5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 0.6। ये क्या है 5/11, यहाँ डिफरेंस कितना है 7 का, 7 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8। यहाँ है 9/16, यहाँ कितना डिफरेंस है 7 का, 7 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा 1.2। अब हमें आरोही क्रम में सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटी संख्या हम पहले लिखेंगे, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2/7, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है 2/7। उसके बाद कौन सा होगा 3/8, उसके बाद 5/11, उसके बाद 9/16। ये तो पहले से आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, मतलब बड़ा से छोटा, तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली भिन्न लिखेंगे। सबसे बड़ा वाला भिन्न कौन सा है
16। उसके बाद कौन सा है 5/11। उसके बाद 0.6 मतलब 3/8 और उसके बाद 2/7। आज हमने फ्रैक्शन से भिन्न से 4 टाइप के प्रश्न सीखे हैं। अगले वीडियो में हम और भी प्रश्न सीखेंगे।